डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है इंतज़ार। इंतज़ार आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। इंसान को ज़िंदगी में सच्चे रिश्तों की अशद ज़रूरत होती है और इन रिश्तों में अगर खलूस और मोहब्बत हो तो इनसे बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। लेकिन लालच और गर्ज इन रिश्तों को बोझ भी बना देती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से आबिद एक तालीम याफ्ता बरसरे रोज़गार और बाशऊर इंसान है। उसके वालदैन फौत हो चुके थे और वो बड़े बहन भाइयों के साथ मुकीम था। लेकिन वो इन पर बोझ हरगिज न था, क्योंकि इसका अपना कारोबार बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा था, बल्कि इससे इसके भाई और भाभी को बड़ा फायदा हासिल था। वो तो इनके लिए सोने की चिड़िया साबित हो रहा था, फिर वो उसे कैसे जाने देते। इसकी भाभी ने इस मुर्गी से रोजाना सोने का अंडा हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। उसने आबद के लिए अपनी बहन का रिश्ता पेश कर दिया। लड़की कबूल खूबसूरत थी और ख़ानदान भी मुनासिब था, इसलिए इनकार की बज़ाहिर कोई वजह नहीं बनती थी। लेकिन आबिद इस रिश्ते के पीछे छुपी असल गर्ज़ गायत को समझ गया था। वो समझता था कि जिस रिश्ते की बुनियाद लालच पर रखी गई हो वो किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए उसने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। जब शादी के लिए घर वालों का इसरार बढ़ा तो उसने अपने पास काम करने वाली एक बेवा से शादी कर ली, क्योंकि वो उसके हुस्न इखलाक और बुलंद करदार से वाकिफ था। वो जानता था कि इस मेहनत कश खातून को उसकी दौलत या जायदाद से कतई कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो तो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालना और तन ढांपना चाहती थी। जब आबद ने उससे शादी की तो सारा जहां दुश्मन हो जाने वाला मामला हुआ। शुरू में जब घर वालों की तरफ से ही मुखालफत की गई तो उसने सोचा कि मामला आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा, लेकिन मुखालफत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और फिर उस रोज रोज की बक बक चिक चिक से तंग आकर उसने अपना कारोबार समेटा और कराची आ गया। कराची आते वक्त उसके जहन में बहुत से खदशात और वसवसे थे। उसने तमाम अंदेशे नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह पर तवक्कल किया। कराची आकर उसे एहसास हुआ कि वो मिनी पाकिस्तान में आ गया है। यहाँ पठान भी हैं और पंजाबी भी, मकरानी बलोच भी, तो सराइकी भी, सिंधी भी हैं और कश्मीरी भी, बिहारी भी और मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी, बरेलवी भी और देवबंदी भी, शिया भी और सुन्नी भी। गर्ज हर इलाका, हर जुबान का बोलने वाला और हर मसलिक का फ़र्द मौजूद है। उसे ऐसा लगा जैसे वो एक मेहरबान माँ की गोद में आ गया हो। यहाँ इसका कारोबार भी खूब फला फूला। उसे तो ऐसे लगा कि कराची वो मेहरबान और शफीक शहर है कि अगर यहाँ कोई मट्टी लेकर भी बैठे तो शाम से पहले उसे बेच कर उठे। उस गरीब पर परूर और फराख दिल शहर ने, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनों के लिए अपने बाजू वाक़े किए हुए। मज़ार कायद से मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी तक उसके दिन भर में कई चक्कर लगते और वो ये देखकर खुश होता कि यहाँ कोई किसी की ज़िंदगी में बिला वजह मुदाखलत नहीं करता। हर एक दूसरे से खद्दा पेशानी से पेश आते हैं। मसाइल भी हैं और बहुत हैं, वसाइल की भी शदीद किल्लत है, लेकिन जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार का सबक इंसान याद रखे तो उसे मंजिल भी मिल जाती है और वो कामयाबी की सीढ़ियां भी तय कर लेता है। कुछ अरसा आबद के लिए हालात बड़े साजगार रहे और खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारता रहा। फिर हालात ने पलटा खाना शुरू किया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस शहर बेमिसाल को किसकी नज़र लग गई। हालात बद से बदतर होते चले गए। पहला भत्ता का मुतालबा शुरू हुआ, फिर बजूर वसूल किया जाने लगा। या इलाही, ये बम धमाके, टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान, अंधाधुन फायरिंग, ये सब क्या है? या रब रहम फरमा। हर दम यही दुआ उसके लबों पर होती। घर से निकलते हुए उससे डर लगने लगा।
کراچی جس نے اپنی آغوش میں پناہ دے کر بہت سے سکھ دیے تھے،